हेलो बच्चों, क्लास 10th में जो प्रथम अध्याय रह गया था आज उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने द्वितीय पाठ है, तृतीय पाठ है और चतुर्थ पाठ में जो शिवास्थानी के श्लोक थे उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद प्रथम पाठ को और पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है शिव संकल्प मस्तु। ठीक है, अर्थात कल्याणकारी संकल्प हो, इसका अर्थ होता है। ठीक, तो इसका जो पाठ्य परिचय है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले संस्कृत भाषायाम वेदाः आदि ग्रंथा सन्ति। ठीक, अर्थात संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ विधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सर्वभौतिकम चिंतन दृश्यते। अर्थात वेदों में क्या है, वेदों में मंत्रों, धर्म, दर्शन एवं कला और यज्ञ, ठीक, इसके बारे में, ठीक है, विभिन्न प्रकार से वर्णन है। ठीक है, तो मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। अर्थात मंत्रों के संपूर्ण होने पर क्या होता है, वाणी की शुद्धता होती है और मन की शुद्धता होती है। ठीक है, तो जो मंत्र का जब उच्चारण होता है उससे क्या होता है, मन की शुद्धि भी होती है और क्या होता है, वाणी की शुद्धि भी होती है। ठीक है, अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में मंगलचारण रूपेण, अर्थात क्या है, इस पाठ में मंगल चरण के रूप में क्या है, क्या दिया गया है, यजुर्वेद मंत्र है प्रगद्या। जो वेद हैं हमारे, ये अर्थावेद, यजुर्वेद, सामवेद और, ठीक है, जो चारों वेद दिए गए हैं उनमें से क्या है, यजुर्वेद में मंत्र प्रदान है। ठीक, तो और क्या है, प्राणिनाम मनः एव सर्वसाम कार्याणाम संपादकम भवति। जो प्राणियों के मन के सभी कार्य करने वाला होता है, इसलिए क्या करना चाहिए, एतत् मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेण कृतता। अर्थात मन शुभ और कल्याणकारी हो, ऐसी कामना मंत्रों से क्या है, की जाती है। तो इसमें जो है शिव संकल्प मस्तु में जो मंत्र दिए गए हैं, तो उन मंत्रों से क्या होती है, हमारी मन की शुद्धता होती है, वाणी की शुद्धता होती है। तो इसी प्रकार से इस पाठ परिचय में कहा गया है। इसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो पहला दिया गया है हमें, ठीक, तो इसमें कहा गया है ओम यज्ञकृतो दूरदेवमेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवति दूरज्ञम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तने मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसमें मंत्र दिया गया है, इसका अध्ययन हम इसी प्रकार से, मंत्रों को क्या है हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है वो दिया गया है कि ओम यज्ञकृतो दूरवेति देवम तदु सुप्तस्य तथैवति दूरज्ञम ज्योतिषाणाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक, तो इसका क्या अर्थ है, ओम यज्ञकृतो दूरवेति। ठीक, यानी जागृत अवस्था में जिस प्रकार जब व्यक्ति जागता है तो उसका मन क्या होता है, दूर दूर की सोचता है। तो इसमें यही मंत्र में कहा गया है कि जागृत अवस्था में जो जिस प्रकार मन दूर दूर का मन कहता है, उसी प्रकार क्या होता है, सुप्त अवस्था होती है जो उसमें भी दूर हो जाता है। ठीक, ठीक, तो दूरज्ञम ज्योतिषाणाम ज्योतिरेकम, अर्थात वही निश्चित रूप से जो तेजस्विनियाँ होती हैं या ज्योति रूप का प्रकाश होता है। ठीक, तो क्या होता है, ज्योतिरेकम तनय मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी जीवात्मा का एक दिव्य मन है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, वह हमारा श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। इसके जो श्लोक हैं वो थोड़ी टफ हैं, लेकिन उनको अच्छे से समझना है। ठीक, और इनके जो शब्दार्थ दिए गए हैं, पाठ का अध्ययन करने से पहले क्या करना है, तो शब्दार्थ हैं इनको जो यहाँ पर इसके अर्थ दिए गए हों उनको अच्छी तरह से पढ़ना है और उनको याद करना है। इसके बाद श्लोक का जो दिया गया है उसको अर्थ को अच्छी तरह से समझना है। इससे क्या होगा कि जो शब्दार्थ हैं उनका अर्थ जब हमें याद हो जाएगा तो इस श्लोक को हम अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ओम एन कर्माण्यो मनीषिणो यज्ञो कृण्वन्ति विदेशु धीराः
यद पूर्व क्षमा मंत्र प्रज्ञानम तनय मन शिव संकल्पस्तु, अर्थात क्या है, ओम एन कर्माण पशु मनीषिणु कृते कृण्वन्ति विदिरेषु धीरः, अर्थात सत्कर्मों के जो संलग्न से होती हैं, जिस प्रकार मन से श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करते हैं, उसी प्रकार जो सभी प्राणी होते हैं उनके शरीर में क्या होते हैं, वो सभी कर्म विद्यमान होते हैं। ठीक, यद पूर्व क्षमा मंत्रम प्रज्ञानम तनः मनः शिव संकल्प अस्तु, अर्थात जो सभी प्राणियों के श्रेष्ठ शरीर में जो विद्यमान हैं, क्या इसके कर्म तो यज्ञों के पूर्वी आदरणीय भाव से सुशोभित होती हैं। तो हमारे मन को क्या करना चाहिए, ठीक, श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प से ग्रसित हो, इस प्रकार से हमें कामना करनी चाहिए। ठीक, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो तीसरा मंत्र दिया गया है इसमें, वो दिया गया है कि ओम यत्न प्रज्ञानमुत चेतो धृश्चित यज्जो यज्जो त्रिम मृतम प्रजासु यस्मात् ऋते किंचम कर्म कृते तन्मय मनः शिव संकल्प अस्तु, अर्थात इसका अर्थ है ओम यत्र प्रज्ञानमत चेतो दृश्चित यज्जो त्रिंत मृतम प्रज्ञासु, अर्थात जो प्रखर ज्ञान से संपन्न होता है, अर्थात जिसके पास प्रकर्ष ज्ञान का साधन होता है, यानी सभी प्रकार के जो साधन होते हैं और जो प्रखर ज्ञान वाला होता है, चेतनशील होता है, धैर्य संपन्न वाला होता है, तो वो क्या है, जो मन है वो क्या है, सभी प्राणियों में, ठीक है, ज्योति रूप प्रकाश होता है, जिसके बिना यस्मान कृत्य किंचम कर्म कृत्य, जिसके बिना कोई भी कार्य संपादन संभव नहीं है। ऐसा हमारा मन क्या है, कल्याण करने वाला, ठीक, युक्त हो। ठीक, सभी संकल्प, ऐसा संकल्प लें कि हमारा मन कल्याणकारी सिद्ध हो। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र है उसमें कहा गया है कि ओम इनेदम भूतम भुवम भविष्यति परिकृति मृत्यम सर्वम येन यज्ञ यस्त्राते शप्त होता तन्मय मन शिव संकल्प अस्तु, अर्थात जिस अविनाशी मन को, ठीक, जिस अविनाशी मन को या अमर मन को क्या है, भूत वर्तमान और भविष्य काल के ज्ञान का, ठीक, क्या है, प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए या ज्ञान होता है, तथा जिसे क्या होता है, एन यज्ञास्त के सप्त होता तन्मय मन शिव संकल्प अस्तु, अर्थात जिससे सप्त यज्ञों के युक्त यज्ञ को विस्तारित किया जाता है, क्या है, ऐसा हमारा मन संकल्प से युक्त हो। ठीक, तो इन जो मंत्र हैं इनके भावार्थ थोड़ी सी टफ भाषा में हैं, तो उनको समझना है और उनको याद कर लेना है। ठीक, ओम यस्मिन् श्याम युंजसम यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभावभिराय यस्मिन् सच सर्वमूत्रम प्रज्ञानम तनय मनः शिव संकल्प अस्तु, जिस प्रकार से क्या है, वैदिक ऋचाएँ जो होती हैं, जो श्याम वेद में हैं, वो प्रतिष्ठित हैं। ठीक, प्रतिष्ठिता रत्नाभावतिरा, अर्थात इसमें श्याम और यजुर्वेद के मंत्र स्थित हैं, जो ऋचाएँ हैं उसकी, वैदिक शास्त्र की, जिस प्रकार से क्या है, रथ में पहिए में क्या होता है, आरे स्थित होते हैं, वो जो लगे रहते हैं, वो रथ जैसे पहिया होता है, जैसे पहिया ऐसा होता है, तो इसमें जो लगी रहते हैं ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको आरे बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार उसमें उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार सामवेद और यजुर्वेद में मंत्र में स्थित ऋचाएँ होती हैं, उसी प्रकार जो रथ होता है उसमें आरे स्थित हैं, तथा जिस मन की, जिसमें से सर्वमूतम प्रज्ञानम तन्मय मनः शिव संकल्पस्तु, तथा जिस मन में प्रजाओं के संपूर्ण चित्तों का ज्ञान समाहित है। ठीक, तो हमारा मन ऐसा संकल्प करने वाला हो। तो हमने इन जो सामवेद में जो मंत्र दिए गए थे उनका अध्ययन किया है, तो इस प्रकार से इसमें वो 5 मंत्र दिए गए थे। ठीक, इनके शब्दार्थ को याद कर लेना है ताकि इन मंत्रों को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं इनको पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक पदेन उत्तरम लिखा, तो इसके उत्तर एक पद से लिखना है, एक पद में। ठीक, और इसकी जो PDF है वो आपको क्या होगी, स्कूल के एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में प्राप्त हो जाएगी, जहाँ से आपको इन मंत्रों के भावार्थ और
इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक, तो इसमें जो पहला है का नंबर, उसमें कहा है कि मन जागृता कुत उदेति, अर्थात इसका अर्थ है कि मन जो होता है वो जागृत अवस्था में कहाँ जाता है। तो अभी पढ़ा था एक मंत्र में कि दूर तक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरम। ठीक, प्रजानानाम अंतः स्थितम किम, अर्थात इसका अर्थ क्या है, प्राणियों के अंदर हृदय में क्या स्थित है, तो क्या स्थित है। ठीक, तो इसमें है, इसका आंसर है मन है। ठीक, इसके बाद तीसरा है मनसा कृत्य किंचम किम न क्रियते, अर्थात मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जा सकता है। तो जो मन है उसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, कर्म नहीं किए जा सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार एक पदेन उत्तरम। ठीक है, इसके बाद एक वाक्यन, यानी इसके जो आंसर है वो क्या करना है, एक वाक्य में लिखना है। तो इसमें पहला दिया गया है मैं मनाए किम अस्तु, अर्थात मेरा मन क्या है, तो मेरा मन क्या है, शिव संकल्प मस्तु। ठीक, तो इसमें शिव संकल्प मस्तु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें लिखा है मनसा सप्त होता कहा तायति, अर्थात मन के द्वारा 7 होताओं जो यज्ञकर्ता होती हैं उनको क्या बोलते हैं, होताओं के द्वारा क्या संपादित किया जाता है, तो क्या किया जाता है इनके द्वारा। इसका आंसर है क्या, मनसा सप्त होता यज्ञ है। तो जो सप्त होता होती हैं, यज्ञकर्ता होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, यज्ञ को समाप्त किया जाता है या यज्ञ को पूर्ण रूप से किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यज्ञ, कहा की जगह यज्ञ है तायति। ठीक, मनसा सप्त होता यज्ञ है तायति। गानम है मनसी प्रज्ञानम सर्वकिम ओतम, अर्थात क्या है, प्राणियों के मन में समग्र का क्या भरा है, तो मनसी प्रज्ञानम सर्वचितम होतम, अर्थात मन में समग्र में क्या भरा है, ज्ञान भरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनसी प्रज्ञानम सर्वचित्तम उत्तम। ठीक है, तो किम की जगह चित्तम हो जाएगा। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, जो अधोलिखित प्रश्न हैं, ठीक है, उनके उत्तर लिखना है। ठीक, तो इनके जो प्रश्न हैं, उत्तर हैं, इनको समझ लीजिए, इससे इनको क्या करना है, प्रश्न लिखना है। ठीक, इसका पहला है कि मनसा के यज्ञ विदेशु कर्माणि कुर्वन्ति, अर्थात मन के द्वारा कौन यज्ञ के ज्ञान उपासनाओं के कर्मों को करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संस्कृत में कि मनसा आपसय मनीषिणः धीरः यज्ञ वृत्तिषु कर्माणि कुर्वन्ति। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो इसका सेकंड नंबर है अमृतेन किम परिगृहीति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमर मन के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो अमृतेम इदम भूतम भुवम भविष्यम, मतलब भूत वर्तमान भविष्य। ठीक है, ठीक है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल को जाना चाहिए। मन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अमृतम किम परिहितम, मतलब मन के द्वारा किसको जान सकते हैं, तो वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मनसी ऋचः साम यूजिष्यम कथम प्रतिष्ठिता, अर्थात मन में जो ऋचाएँ हैं, साम मंत्र, युजर मंत्र, इनको कैसे स्थापित किया जाता है, तो इसके जो आंसर है वो हो जाएगा मनसी ऋचः श्याम यजुष्यम रत्नभव अरयो प्रतिष्ठिता। ठीक है, मन में ऋचाएँ, साम मंत्र, यजुर्मंत्र, रथ चक्र की नाभि की जो तीलियाँ होती हैं, जो हमने अभी बनाकर बताई थी। ठीक, जैसे जो तीलियाँ होती हैं इनके समान होती हैं। ठीक, इसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं, प्रदत्त शब्द, जो शब्द दिए गए हैं उनको क्या करना है, रिक्त स्थान, पूरे रिक्त स्थान में भरिए। तो जो यहाँ पर वो मंत्र दिए गए हैं उन्हीं से इनको फिल कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसमें पढ़ते हैं पहला जो है तन्मय, ठीक है, डैश शिव संकल्प में अस्तु, तो मन है, तन्मय मन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन है। ठीक, तो ये पहले का आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद जो सेकंड है वो उसमें कहा गया है यस्मात् डैश किंचम कर्म कृवते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका क्या है, इसका ये दूसरा है। ठीक, एन यज्ञास्त्रास्त्रे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शब्द होता, जो यज्ञ को कौन समाप्त करते हैं, शब्द होता। ठीक है, तो इसका आंसर ये, इसका ये क्या है, इसका ये तीसरा है। ठीक, तो जिसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है यथा योग्यम योजत, यानी सही जोड़ियों को मिलाइए। तो जो सही जोड़ियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें का नंबर में है मन है ज्योतिषाम,
ठीक। खा नंबर में है एन कर्मण पासो गा है तदु सुप्तस्य, तो पहले की है जो का ज्योतिषाम, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पहला है मना ज्योतिषाम, तो मना ज्योतिषाम एकम ज्योति, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकम ज्योति, ठीक। एन कर्मण पासो, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मनीषण, ठीक। तो इसको इससे मिलान कर देंगे। ततु सुप्तस्य तथेवती, तो जो हमने मंत्र पढ़ा था तो वो इससे मिलान कर देंगे। इस प्रकार इनकी सहजोड़ियों को मिला लेंगे। इसके बाद 6वें नंबर में दिया गया है कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्य के समक्ष में आम लिखिए, अशुद्ध वाक्य के समक्ष में ना लिखिए। तो इसमें जो पहला दिया गया है वो क्या दिया गया है कि मनः दूरज्ञम अस्ति, ठीक है। मन दूर तक जाता है तो जिस क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक। मैं मनः शिव संकल्पस्तु, तो इसमें ना लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मनः अपारगम अस्ति, ठीक है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। अब वचन आ गए हैं, ठीक है। तो ये इसका जैसे एक वचनता है बहुवचन, एक वचन से बहुवचन लिखना है तो इसको जैसे उदाहरण में दिया गया है यथा धीराय धीराय, यज्ञ का क्या हो जाएगा, यज्ञाय, सुप्तस्य का क्या हो जाएगा, सुप्तानाम, एन का क्या हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। कर्म का क्या हो जाएगा, कर्माणि, भुवनम का क्या हो जाएगा, भुवनामी। तो जो PDF आपको प्राप्त होगी उसमें ये सभी बहुवचन एक वचन लिखे मिलेंगे, तो उनको क्या करना है, उनको उसी में से नोट कर लेना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, रेखांकित पदानानाम प्रत्यत शब्देन प्रश्न निर्माणम कुरु, तो जो शब्द दिए गए हैं इनमें केन कस्मिन कस्य, तो जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए वो दिया गया है क्या, प्रश्न, इनका जो उत्तर दिया गया है इस सुप्तस्य, जो अंडरलाइन है उनके स्थान पर इनको लिखना है और इनका प्रश्न का निर्माण करना है। तो जैसे पहले का है मनः सुप्तस्य तथा यो इति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्तस्य की जगह आ जाएगा कस्य, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है एन धीरा है कर्माणि क्रवंती, तो इसे सेकंड है उसमें क्या हो जाएगा, एन की जगह हो जाएगा केन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सेकंड का आंसर हो जाएगा। और यस्मिन की जगह हो जाएगा कस्मिन, तो ये इसका क्या है, तीसरी का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हमने संस्कृत में जो फर्स्ट चैप्टर था शिव संकल्पस्तु, उसका पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। तो हमारे संस्कृत के एक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिए, आपको PDF स्कूल के एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।